तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं चैन के। लास्ट टाइम मैंने शैन के बोला था तो किसी ने कमेंट में मेरे को बोला भाई इट्स नॉट शैन के, इट्स चैन के। तो मैं अभी चैन के बोलूँगा। नज़रिया ए नादिर, नादिर का मतलब मेरे को नहीं पता है, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। नज़रिया का मतलब मेरे को पता है। तो जो लास्ट मैंने सुना था उसमें कुछ कुछ पार्ट मेरे को सूट नहीं करा था, काफ़ी पार्ट मेरे को सूट करा था। कुछ बातें बिल्कुल ही मतलब रियल चेक वाली थी, कुछ बातें इधर उधर की थी। तो अगर आपने अभी तक वो रिएक्शन नहीं देखा आप जाके चेकआउट मार सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के एंड में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी बीच में रिकमेंड हो जाएगा। तो फिलहाल इस पे जंप करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। ओके ब्रो, first sorry it's not about the song but it's about the video. Wait a second, like this shot, ऐसे शॉट के जोन से भी वीडियोस आते हैं ना, मेरे को पता नहीं कि पहले ही मतलब पसंद आ जाते हैं। लाइक मूवीज लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी ऐसे ऐसे शॉट्स थे काफ़ी सारे। ये तरह का जो माहौल है ना, बिल्कुल ही लोकल, बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल का माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बीजे सीवर है बड़ा पर्सपेक्टिव, नजरिया, या तो मैं या शहर ये जाहिल सारा मतलब हकीकत का बातिल बता रहा। मेरी माँ से मतलब हकीकत का बातिल मतलब हकीकत का बातिल बता। अच्छा, दिस इज शोन एज फॉल्स हियर। अच्छा, हकीकत को झूठ बता रहा, ठीक है। मेरी माँ से दुश्मन तक को मीठा लगे खारा, जिसने कामयाबी पाली जो जीता लगे हारा। इन्हें खाई कोहे तूर लगे धूल मिट्टी, इन्हें नूर लगे माँ बाप मजहब पे मूत ने खाई। कोहे तूर लगे धूल मिट्टी, इन्हें नूर लगे माँ बाप मजहब पे मूत रहे। ना महरम बच्चे थूक सके तवाइफ है, इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे अल्लाह तवाइफ है, इन्हें हूर लगे। ब्रो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, माँ बाप मज़हब पे मूत रहे, क्योंकि ये लाइक मज़हब की बात है तो अपन तो भाई इन चीज़ों में जंप नहीं करते हैं। पेरेंट्स डिसरिस्पेक्ट रिलीजन, बट ही इज़ सेइंग आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन। एंड ऑफ द डे मेरे लिए सब के सब इंसान है, बात खत्म यहीं पे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, आगे सुनते हैं। थूक सके तवाइफ है, इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे अल्लाह तक पहुंच इनकी पर सितारे पूज रहे। तभी दुनिया से कट के रहूं सबके तरीकों से बच के खुश मैं इस छोटे से घर में। ये पूछे किराए का या अपना निकम में सब ये रहते सारे डर में। लोग क्या कहेंगे इनका मजहब, ये मुझे कैसे समझेंगे। मिट्टी के मटके हसद अज़ाज़ील की समझ जो नहीं सकते, जो सजदे समझ नहीं सके फरिश्तों के, जो दारू जिस्म इनका हिस्सों में। आंखें भरे कुफर फरीबी किस्तों से, सबक ये ढूंढे झूठे किस्सों में। फायदा लूटे ये सच्चे रिश्तों से, हवस और लालच इनके जिस्मों में। शहर छोड़ दे ना दे मुझे मेरी छठी हिस्स बोले, ये बोले मुझे मेरी छठी हिस्स मतलब सिक्स सेंस, जिनके जिस्मों में शहर सिक्स्थ सेंस। ब्रो वन थिंग आई हैव टू क्लियर हेयर, आई नो देर आर लॉट ऑफ शैन के फैंस जो ये वीडियो देखने वाले हैं। पहले भी काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी और काफ़ी लोगों ने पॉजिटिवली मेरा पीओवी भी लिया था, काफ़ी लोगों ने नेगेटिवली लिया था। तो वन थिंग आई हैव टू मेक क्लियर, काफ़ी जगह पे ये बहुत अच्छा राइम कर रहा है, बहुत अच्छा इसने प्लेस कर रहा है, बट काफ़ी जगह पे ये कुछ लाइन बोलने के लिए ऑफ बीट जा रहा है। और एट माई ओन पर्सनल टेस्ट, माई ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव, ऑफ बीट अगर कोई जाता है तो मेरे को उतना ज़्यादा नहीं भाता है। एज सिंपल एज दैट। एमी वे का डिस आया, उसमें वो ऑफ बीट गया, मैंने वहाँ भी बोला। किंग गया, मैंने वहाँ भी बोला। शैन के गया, वहाँ पे भी बोलूँगा। कोई और जाएगा, वहाँ पे भी बोलूँगा। नेजी जाता है, मैं बोलता हूँ। इट्स बिकॉज हर एक इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव, और मेरा पर्सपेक्टिव कहता है कि ऑफ बीट अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो ना जाओ तो बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाना गलत है, बट ना जाओ तो बेहतर है। बड़ा वो सुनते टाइम दिक्कत आती है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर दोगे। जब मैं सुन रहा हूँ, अगर मैं शैन के का ये गाना लूप पे सुन रहा हूँ, वो सारा इतना प्यारा 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 चल रहा है, बीच में दो लाइनें एकदम से आ रही जो ऑफ बीट जा रही, वो खटकती हैं, वो अलग से कानों को खटकती हैं। दैट्स माय ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव बाय द वे। छोड़ दे ना दे मुझे मेरी छठी हिस्स बोले, ये बोले शहर की आबादी कुफर दजल झूठ में रहने की आदि। और तुम्हें भूखा ना मर्दों वाली, चांद में सूरज की आग लगा दी। बेटियां परवरिश में ऐसी माँ की जो समझा नहीं सकी क्या कामयाबी। नजरे मर्दों की झुके ना जरा भी, कमाना जरूरी भाड़ में गई शादी। मिलेगी आजादी तो कपड़े उतार, गैर मर्दों को दे शोहर का खुमार। बेटे बाप को भी घर गाड़ी का बुखार, दफा करे मान तू हैसियत सुधार खा। फैक्ट्स टोटली फैक्ट्स। आजकल जो भी लड़कियां हैं जो जल्दी ग्रोथ कर रही हैं, उसके पीछे
टैलेंट का रीजन जो है पड़ा वो बहुत ही मिनिमल है पड़ा। जो आई एम नॉट सेइंग कि लड़के ग्रोथ कर नहीं सकते, व्हाट आई एम सेइंग इज जो सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे ग्रोथ कर रही है उसमें मेजोरिटी ऑफ लड़कियां जो है पड़ी वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट PORN बांट रही हैं और उसी के बेसिस पे ही व्यूज कैप्चर कर रही हैं। और उनके माँ बाप भी आई डोंट थिंक वो रोक रहे हैं नहीं रोक रहे हैं वो नहीं पता, बट उनको पैसा पसंद आ रहा है। दैट्स द फैक्ट ब्रो, दैट्स द फैक्ट। क्योंकि एक बाप के नज़रिए से देखा जाए ना तो वो सारी दुनिया का कलेश कर सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, बट एक बार माइंड में उसके पैसा आ गया तो फिर वो ये चीज़ें इग्नोर कर देगा। लड़के 2 नंबर का काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये सट्टेबाजी लगा रहे हैं उसमें पैसा कमा रहे हैं, लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और यही चीज़ें जो है पड़ी ना जो पूरे वर्ल्ड में गलत चल रही हैं, उस हिसाब से जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है ये। गया ज़मीर मर्दों का कुफ्फार, जमीन मेरी लाश की तरह बदबूदार, सारे अस्पताल ये तिजारत दुकान की तरह बदबूदार। नाइस नाइस, ये लाइन अच्छी है। का खुमार बेटे बाप को भी घर गाड़ी का बुखार, दफा कर ईमान तू हैसियत सुधार। खा गया ज़मीर मर्दों का कुफ्फार, जमीन मेरी लाश की तरह बदबूदार, सारे अस्पताल ये तिजारत दुकान, कवानीनों कवायद की रिश्वत खुराक। चुप करवाता नहीं हिस्सा जमीर को, चाकों पे चाके झूठ पे छुरा खूब रहा हूँ, लाखों के छाते पे मारूं मैं टाके, गानों में लाके सच अकल खोल रहा हूँ, बातों पे बातें दिमागों पे ताले, लाशों के नारे मजहब इन पे थोप रहा हूँ, जिसको जो करना है करे मरे मेरी तरफ से, मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ क्या बंदूक। आर्टिस्ट का मेन काम ही है ये, जो फील कर रहे हो बक दो, डजंट मैटर हु केयर्स हु थिंक्स हु विल वर्क ऑन लाइक देमसेल्व्स बोलेंगे ना, हाँ, जो अपने आप पे काम करेगा, कोई उसको सीरियसली लेगा नहीं लेगा, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, कोई समझेगा नहीं समझेगा, इट डजेंट मैटर ब्रो। आप आर्टिस्ट हो, आप परफॉर्म करो, वही ये कह रहा है और बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं तो बोलूँगा, तुम करो ना करो बिलीव तुम्हारे ऊपर है, मैं तो बोलता रहूंगा। तेरा बदबूदार सारे अस्पताल ये तिजारत दुकान, कवानीनों कवायद की रिश्वत खुराक। चुप करवाता नहीं हिस्सा जमीर को, चाकों पे चाके झूठ पे छुरा खूब रहा हूँ, लाखों के छाते पे मारूं मैं टाके, गानों में लाके सच अकल खोल रहा हूँ, बातों पे बातें दिमागों पे ताले, लाशों के नारे मजहब इन पे थोप रहा हूँ, जिसको जो करना है करे मरे मेरी तरफ से, मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ क्या बंदूक रखी मैंने सर पे तेरे, या आ गया क्या मैं घर में तेरे, जो मैं बोल रहा हूँ सच्ची तो बोल रहा हूँ कि तेरे दिल को हवस भर भर के तेरे दिमाग को गंदा करके भरते जे बयाना मायूसी एनसी चर से दे रहे तुझे जो जिंदा दिखाई दे, मर के रहते पसंदीदा कीड़े गटर के तेरे लिखारी, कलाकारी जो सारे रहते थे मेरी और तेरी तरह, ये स्कूल से रोजे पढ़ बढ़ के आते फिर खाते रोटी दाल, अपनी माँ से मशहूर सा कोई भी तू रैपर उठा ले, थोड़ा सा तंग वो घर के हालात से, टूटे हुए तारों के माजी में बुरे हालातों से पैदा होती कला, ये हालात अपने रैप के जरिए बताते, और मर्द हम सारे एक ही तरह के लड़कों को इनकी रैप में देखे अपनी जिंदगी, सुनते इनको दिन रात, ये व्यूज पे व्यूज, मशहूर इनके गाने, रेवेन्यू रैपर्स में लालच जगा दे, मशहूरी तहजीब मजहब बुलवा दे, देखे तो ये मैंने देखा है ब्रो। एक मैंने सिद्धू पाजी के अलावा कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं देखा जो अपने ग्राउंड को अपने रूट्स को मतलब संभाल के रखता हो। सब भूलते हैं ब्रो, सब भूलते हैं। ये इनकी बात नहीं कर रहा, बट जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे बैठ के 8 बॉल पूल खेल रहे होते हैं ना, ये सालों को खेलना बिल्कुल भी नहीं आता है। ये हार्श रियलिटी है पड़ी, ये वो है पड़े जो गली में मिट्टियों में कंचे खेल रहे हुए हैं, इनसे कंचे खिलवा लो, ये आज भी खेल सकते हैं, लेकिन ये खेलने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनके पास पैसा आ गया, तो ये अब 8 बॉल पूल खेलेंगे फुली एसी वाले एरिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि खेलना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके रूट्स है उसको भूलना गलत है, वो रूट्स को संभाल के रखो। लाइक उमेश यादव ने कहा था कि मैं यहाँ से गिरा भी तो भी मेरे को पता है कि मेरी रूट कहाँ पे है, वो रूट याद रखना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ताकि लड़कों को इनकी रैप में देखे अपनी जिंदगी, सुनते इनको दिन रात, ये व्यूज पे व्यूज, मशहूर इनके गाने, रेवेन्यू रैपर्स में लालच जगा दे, मशहूरी तहजीब मजहब बुलवा दे, देखे तो ये देसी परकालों को छापे, जब दिन मुजरिमों पे करूँ हमला, मैं तुझे पता भी है कि तू तब तक, क्योंकि तू हारे हुए लड़कों निकम्मों को हरामखोरों को ब्रांड समझता है, मौसीकी में छुपे तू अल्फाजों को सुन, तेरा पसंदीदा क्या बकता है, फिर तुझे तेरा ये आइडल भी सुअर लगेगा, जो हकता है वो ये निगलता है। पखाना ये फैंस को खिलाते दिखाते मॉडल नंगी आदि, फिर हवस वालों के व्यूज पे इतरा के कमा के गंद कहते कामयाबी। अगर कुड बी अ पॉसिबिलिटी की लाइक देयर वाज एन एरा जब एक गाना था हमारे हिप हॉप को एक बहुत तगड़ा पुश देने वाले हनी पाजी का, ब्लू आइज, जिसको गाने को वीडियो के साथ देखना ही सबने प्रेफर करा था, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के लिए वो फेमस नहीं हुआ था, वो उसकी वीडियो के लिए फेमस हुआ था पहले। बाद में लोग अभी तो सुनते तो बार में चल रहा होता है, वीडियो कम ही देखते क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो चुका है, बट स्टिल वो एक कह रहा था, वो वाली उस वीडियो में मैं खुद बता देता हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, उस वीडियो में
दो लड़कियां थी आई गेस, एक येलो ड्रेस में थी और एक और थी, उस एक और को घूरने के लिए लोगों ने वो वीडियो देखी थी। ये फैक्ट, और मैं ये नहीं कह रहा कि हनी पाजी ने करा है, ये इसको एक एग्जाम्पल की तरह लो, ऐसा बहुत लोगों ने करा है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर कोई सच झूठों को चका दे चिल्ला दे, टुपाक ने सब ये किया नहीं बड़ा तो हम सबको आया है सिखाने, छोड़ दे रैप मुसलमान तू इतना ही मुनाफिक है। हराम है मौसीकी हराम है, हराम ये हलाल वो हलाल ये हराम, वो एक सफा भी तर्जुमा का पढ़ाने चलाएं जबान वो। ब्रो मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, इतनी भारी मेरे को नहीं आती उर्दू। हलाल वो हलाल ये हराम, वो एक सफा। They haven't even read a single page of translation yet they speak free। ये तो मेरे पे ही रोस्ट हो गया क्या? लाइक मैं तो देखो भाई, मैं रोक के पढ़ा है, मेरे को जो समझ नहीं आया मैंने सीधा बोला भाई मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को ट्रांसलेशन चाहिए। तर्जुमा का पढ़ाने चलाएं जबान वो, गूगल से छापे हदीसें दे लेक्चर इनके बस का। सॉरी फॉर एक्स्ट्रा पोज, बट ये मैंने सुना था कि चैनके को कोई कह रहा था कि ये इल्यूमिनाटी से बिलोंग करता है, सो एंड सो बहुत कुछ मैंने सुना था बीच में, जब मैंने वीडियो डाला था तभी मैं थोड़ा बहुत चेकआउट कर रहा था, तब मैंने सुना था। दो सुभान रब्बी अल्लाह, गूगल से छापे हदीसें दे लेक्चर इनके बस काम, दो सुभान रब्बी अल्लाह का मतलब तक नहीं पता है सवाम। ओके आगे ठीक है, शोभा हराम मेरा समझ लो फिर मोहम्मद अली, मैं ये मौसीकी रैप छीन लूंगा इब्लीस से, मुनाफिकत से मोहब्बत करी मैंने इल्यूमिनाटियां फितना में, कभी कभी मुझसे तो दज्जाल मिलने आता है, सवाल मेरा तुझसे अगर मैं मुनाफिक तो तू क्या इधर अपनी माँ देने आया है? चल तेरे मुताबिक मान लिया कलाकारी में होती कोई हद नहीं, फिर कुत्ते की नस्ल भौंक के क्यों तुके रैप्स में लाते मजहब नहीं, सब नहीं रिलेट कर पा रहे ये तेरे रैप गाने से, जैसे मैं मर रहा हूँ सबको सुनाने में, करे रिलेट नहीं तो मैं क्या करूँ भाई अगर इनके दिलों में रब नहीं। जबान मेरी गुस्से में चले तो कभी कभार मैं भी कर लेता हूँ बदतमीजी, फिर मौत की भी परवाह नहीं होती। लुक एट दिस शॉट, लुक एट दिस शॉट। गुस्से में चले तो कभी कभार मैं भी कर लेता हूँ बदतमीजी, फिर मौत। लुक एट दिस शॉट ब्रो, काफ़ी कम करा वीडियो पे। फिर मौत की परवाह नहीं होती, जैसे मैं कोई बहादुर सा फ़लस्तीनी, आई डोंट नो ब्रो, फ़लस्तीनी का मतलब भी क्या है। बहुत चीज़ें मैं मिस आउट करूँगा क्योंकि मेरे को उर्दू बहुत मिनिमल आती है, तो काफ़ी चीज़ें मैं मिस करूँगा, और इंग्लिश में भी फिर वही चीज़ लिखी हुई तो मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं सर्च कर लूँगा बाद में। बट की भी परवाह नहीं होती, जैसे मैं कोई बहादुर सा फ़लस्तीनी, बादल का कातिल मैं झूठों में शामिल नहीं, कुर्बानी कर दी जिंदगी की, दुआ करना नादिर मशहूर ना हो जाए तबाही कर देगा ये इंडस्ट्री की। बनाता रहूंगा शाहकार फिर गधों को डिस करूंगा बार बार, ताकि जब मैं रब के लौटूंगा दरबार डिस्कोग्राफी से भी करूंगा मारधार, ये हार जीत वाला सीन नहीं है, समझेंगे कैसे चढ़ी इनकी एनसी, करेंगे ये गायब करियर तबाह उसका जिसने खराब कर दी इनकी लेगेसी। जब मैं बोलूं तो चर्सी दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है, जब नेपोटिज्म अरे बोल रहा जब मैं बोलूं तो चर्सी दिमाग में नाम कौन सा आ रहा है, लिटरली TATY क्यों आया भाई मेरे दिमाग में, TATY क्यों आया? Bro, he just played with my head, bro. He just played with my head. जेंगे कैसे चढ़ी इनकी एनसी, करेंगे ये गायब करियर तबाह उसका जिसने खराब कर दी इनकी लेगेसी। जब मैं बोलूं तो चर्सी दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है, जब नेपोटिज्म भी बरखूले मुंह लगता है जैसे कोई बच्चा गा रहा है, करूं मशहूर मेरे दुश्मनों को मेरा ज़मीर खुद। तुम्हारे दिमाग में भी वही दो नाम है जो मेरे दिमाग में है, प्लीज मेरे को बता। ये क्यों है भाई, कि क्या करा है ब्रो, क्या करा ये? खुले मुंह लगता है जैसे कोई बच्चा गा रहा है, करूं मशहूर मेरे दुश्मनों को मेरा ज़मीर खुद भी यही चाह रहा है, देख कैसे गंद दिखाए बगैर फीड पे तेरी मेरा कमाल का अमार है। ये सिंगर्स और वानबी रैपर्स तो पहला कदम मेरी पहली ये सीढ़ी है, आगे मॉडल्स और एक्टर्स पॉलिटिशियंस बुशन कुमार टी सीरीज है, इंडस्ट्री ये पूरी हकीकत बदल के सचा के गुनाहों को चेंज। वानबी रैपर्स तो पहला कदम मेरी पहली ये सीढ़ी है, आगे मॉडल्स और एक्टर्स पॉलिटिशियंस बुशन कुमार टी सीरीज है, इंडस्ट्री ये पूरी हकीकत बदल के सचा के गुनाहों को जीती है, डिस करने की वजह मेरी सीधी है क्योंकि इंसानों के काम इब्लीस हैं, देखें आशिकी बच्चे मिस करने की वजह मेरी सीधी है क्योंकि इंसानों के काम इब्लीस हैं, देखें आशिकी बच्चे मूवीज में शादी से पहले बने जोड़े, फिर दुखी गाने डिप्रेशन से भरे बना के टूटे दिलों को ये तोड़े, कुछ भी नहीं कर सकता इनका तू नादिर जितना भी मचा ले तो रो ले। ये तो मेरे पे डिस हो गया ब्रो। लाइक मैं ज़्यादा सैड सॉन्ग्स ही बनाता होता हूँ, मतलब वो पूरे मेरे 3 मिनट के ऑफिशियल नहीं है, बट इंस्टा बेस जितना मेरे को समझ आता है, जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं करता हूँ, और सैड सॉन्ग्स है मेरे पास। मैं कुछ करना भी नहीं चाहता, मैं तो मजा लूं बस इश्क़ हकीकी का होके। One thing I have to accept here, bro.
लाइक शेनके जो मेरे को 3-4 साल पहले पता था, जिसका आर्ट सुन के मैंने ये सोचा था कि यार ये मेरे टेस्ट का नहीं है और मैंने सुनना बंद कर दिया था, ही इज़ नॉट दैट शेनके राइट नाउ ब्रो। इसके स्किल सेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इम्प्रूवमेंट, ऑफ बीट जाने वाला सिस्टम बहुत कम हो गया है, पेन गेम बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इसके जो वोकल्स की जो एडिटिंग जो मिक्स मास्टरिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है। पहले जो वोकल्स आते थे ना वो ऐसा लगता था कि कोई बाहर का बंदा है बड़ा और कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, लाइक मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ जैसे, फॉर एन एग्जांपल, वो ऐसा फील होता था। और अगेन उर्दू आधी से ज़्यादा समझ नहीं आती थी, प्लस उस टाइम इतना ज़्यादा हिप हॉप का शौक भी नहीं था, तो यूँ होता था कि यार ये आया सुना कैसा है, अच्छा नहीं है चल स्किप कर, ये आया सुना कैसा है, अच्छा नहीं है चल स्किप कर। उस कैटेगरी के टाइम पे मैं जब सुन रहा था हिप हॉप को तब मैंने काफ़ी सारे स्किप करे थे। मैंने नेजी को स्किप कर दिया था एक बारी के लिए, मैंने अपना MC अल्ताफ को इग्नोर कर दिया था, बंटा रिकॉर्ड्स को पूरा ही ऑफ कर दिया था मैंने। एक टाइम था जब मैंने कर्मा को भी यूं करा था कि यार चल छोड़ यार, कर्मा ठीक ठाक बनाता है उसको साइड करो, अब मेरे को ये सुनना है वो सुनना है। वो माइंडसेट में जो इसने फ्लिप मेरे दिया है ना, वो इन 2 गानों से मेरे माइंड में वो फ्लिप आ गया कि नहीं यार ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट राइट नाउ, इसके पास अभी वो स्किल सेट है, एट प्रेजेंट मैं इसको सुन सकता हूँ। और बातें काफ़ी पते की कर रहा है ये, बट वी आर ह्यूमंस ब्रो, हमें कोई नहीं बदल सकता। व्हाट आई फील लाइक, आप जो बात कर रहे हो वो आपने खुद ही एक्सेप्ट करा कि मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से तुम चाहे मर जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही होने वाला है ब्रो। आज की जो जनरेशन है स्पेशली जेन ज़ी, दे डोंट गिव अ एफ अबाउट एनीवन, स्पेशली जो उनको गाइडेंस दे रहे हैं उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन नजरिए नादिर बाय चैन के। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर, सयूनारा।